इंडियाज बिगेस्ट एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेस आईसीआर लास्ट ईयर से सीयूईटी का पार्ट है और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले हैं आईसीआर 24 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड द सच प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो पिछले काफी दिनों से आप लोग की तरफ से क्वेश्चन आस्क किए जा रहे थे कि सीयूईटी में आईसीआर का क्या कट ऑफ रहता है। जैसे जो बच्चे भी नए एस्पिरेंट होंगे उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको हर एक चीजों पे मैं एक्सप्लेन करके सीयूईटी के साथ साथ आईसीआर की जो टॉप यूनिवर्सिटी है प्लस जो टॉप कोर्सेस हैं उनका क्या स्कोर क्या रैंक रहने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे लगातार आप सभी को एग्रीकल्चर और सीयूईटी की हर वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती आ रही है। देखो आईसीआर फिलहाल पिछले साल से सीयूईटी के साथ मर्ज हो चुका है, तो और आईसीआर का जो एग्जामिनेशन होता था वो अब सीयूईटी के साथ ही होता है, यानी कि अब आपको क्या करना है, सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करना है और इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की। हर एक पॉइंट पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि क्या कैसे कैसे चीजें होती हैं। देखो आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे हर एक कॉलेज का कट ऑफ बताऊंगा अकॉर्डिंग टू रैंक और सीयूईटी का अकॉर्डिंग टू स्कोर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ये आइडिया आपको होना चाहिए, मेक श्योर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का आइडिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट ग्रुप है जिसमें कि पीसीएम पीसीबी 2 इंपॉर्टेंट है, तीसरा एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पीसीबी और एबीसी, ठीक है। तो आपको इन चारों में से किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ एग्जामिनेशन देना होता है। आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें कि आपको 40 करने होते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन होता है आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। आई होप कि आपको इतने आइडिया होगा कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है और टोटल आपका जो स्कोर होता है एक सब्जेक्ट का वो होता है 200, ठीक है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का और टोटल बनते हैं 200 मार्क्स। यानी कि लाइक आपका जो पीसीएम ग्रुप है तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन करने हैं आपको 40-40 ही, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन 5 का तो 200 कि टोटल एक सब्जेक्ट के स्कोर होते हैं, यानी कि टोटल आपका जो पेपर होता है वो 600 में होता है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो आपका पेपर हो रहा है वो टोटल 600 में हो रहा है, यानी कि आपका जो एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा वो 600 में होगा। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हूँ, हर वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगर आप केयरफुली देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो सकता है। आइए डीयूडी ऐप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, डीयूडी एप्लीकेशन, जहां पे आप पिछले जितने भी सीयूईटी के एग्जामिनेशन हुए सबके पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, चाहे आपके जीटी हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी सीयूईटी के शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं सबके टेस्ट पेपर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट टेस्ट अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात होता है ना कि बच्चों आप बुक पढ़ के अपना एनालिसिस नहीं कर पाते, होता है ना कि टेस्ट के बाद एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हैं, चाहे आपका डोमेन टेस्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, चाहे जीटी हो, सबके पीवाईक्यू 22 के 23 के यहाँ पे शिफ्ट वाइज जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं, जैसे इंग्लिश के 55 शिफ्ट में हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें अच्छी ये लगी कि आप लोग बुक तो पढ़ते हो, ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप उसी बुक को छोटे से फॉर्मेट में क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर सॉल्व करते हो, अटेम्प्ट करते हो, ऐसा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हो तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठती हैं। अगर मैं किसी सब्जेक्ट का बताऊं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, किसी भी सब्जेक्ट का जितने भी सीयूईटी कंडम सब्जेक्ट हैं सबके पेपर यहाँ पे हर एक शिफ्ट के अवेलेबल हैं। आप इसे जाइए, अटेम्प्ट कीजिए और मैं प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के टोटल 200 सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी बात है कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी चैप्टर में वीक हो तो ऑटोमेटिकली टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर, ये पार्ट आपका वीक है और अगेन आपको उस पार्ट को आप दूसरे टेस्ट में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के ऑटोमेटिकली एनालिसिस के बेसिस पे। सबसे अच्छी बात है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि आप पहले 2 टेस्ट फ्री दे सकते हो तो बिल्कुल फ्री दे सकते हो।
आप ये भी पता कर सकते हो किस स्टेट का ऑफिशियल पेपर है ये, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में कि मॉर्निंग शिफ्ट का था। उसके बेसिस पे आप लैंग्वेज चूज कीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी देना हो। मान लो हमें इंग्लिश में देना है, हम चूज कर लेते हैं इंग्लिश और अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आप एक सीयूईटी का पूरा परफॉर्मा रेडी कर सकते हो कि हमें कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है। और सेम ऐसे आपका सीयूईटी का भी टेस्ट होता है, जब आप देने जाओगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, आपके कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, कितना आपका अटेम्प्ट किया, कितना अनअटेम्प्ट है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए इससे परचेज कीजिए। पहले 2 टेस्ट फ्री है, उसे दीजिए। बहुत ही कम प्राइस में 249 में कंप्लीट आपको टेस्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस एप्लीकेशन का कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है। आप नॉर्मली इस टेस्ट को पहले फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, उसके बाद से बाय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है ऐप स्टोर पे भी ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर का भी लिंक मिल जाएगा। बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, मेंटरशिप, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो होंगी, ठीक है भाई। देखो, हर एक बच्चों का ड्रीम होता है कि वो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके पढ़ाई करे। सीयूईटी के थ्रू अगर बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप से कॉलेज हैं। एक वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जो कि सीयूईटी के स्कोर को डायरेक्टली एक्सेप्ट करती हैं, दूसरी वो जो कि आईसीआर को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इतना समझना कि पिछले साल सीयूईटी के स्कोर को डायरेक्टली बीएससी एजी के लिए 2 कॉलेज ने एक्सेप्ट किया। कौन कौन सा कॉलेज था अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेकंड हमारी थी विश्व भारती, जो कि कहाँ पे है, ये है विश्व भारती शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। ये 2 वो कॉलेज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सीयूईटी को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया और इस साल भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इन दोनों की काउंसलिंग सीयूईटी की अलग से होती है, बाकी जो कॉलेज हैं आईसीआर के थ्रू उनकी अलग से कॉलेज होगी। तो हम वीडियो में बीएचयू, विश्व भारती और आईसीआर के जो टॉप कॉलेज है इन सब की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाला 2024 का एंड क्या रहा है हमारा प्रीवियस ईयर का 23 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम हर एक कॉलेज को कवर करेंगे, बट मे बी बाय मिस्टेक अगर कोई कॉलेज हमसे छूट जाता है या फिर आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज की कट ऑफ को जानना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, श्योर आप लोग कमेंट करना, हम आपको हर एक कॉलेज का अपडेट यहाँ पर जरूर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएचयू का। देखो, बीएचयू क्या था कि पिछले साल से ही, यानी कि जब से सीयूईटी अप्लाई हुआ है तब से सीयूईटी का पार्ट है, लेकिन आईसीआर लास्ट ईयर से ऐड हुआ है। तो बीएचयू का जो टोटल काउंसलिंग होती है ये बीएससी एजी के लिए 600 स्कोर से काउंट की जाती है। तो पिछले साल यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफिशियल, तो हमारा जो स्कोर रहा है वो रहा है हमारा बच्चों टोटल 480 लास्ट कट ऑफ रहा है, ठीक है, यूआर कैटेगरी का। और विश्व भारती का भी अप्रॉक्सीमेटली 440 रहा है, यानी कि 2022 में थोड़ा सा लो था विश्व भारती का, कितना था 380 तक था, बट पिछले साल इंक्रीज होकर 440 चला गया। इससे काफी सारे मेन रीजन है, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग लेट से स्टार्ट होती है। तो जो बच्चे आईसीआर काउंसलिंग को टारगेट करते हैं वो डायरेक्टली इन दोनों काउंसलिंग में बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कट ऑफ हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है बीएचयू का या फिर क्या कट ऑफ रहने वाला है हमारे विश्व भारती का, उसकी बात करें। देखो यार, कहीं ना कहीं जो बच्चे सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं एग्रीकल्चर कोर्सेस में एडमिशन के लिए, उन्होंने अपने फॉर्म में आईसीआर को अप्लाई तो जरूर किया होगा, ठीक है। तो सीयूईटी में मेनली हम लोग बीएचयू, विश्व भारती को फॉलो करते हैं और इस साल हमारा बीएचयू कट ऑफ कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो पिछले साल के अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाला है। तो हम मान सकते हैं कि इस साल का भी कट ऑफ हमारा अप्रॉक्सीमेटली 480 प्लस जाने वाला है, जो लास्ट कट ऑफ होने वाले, और विश्व भारती भी कहीं ना कहीं 450 जाने वाली। मेजरली हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे आईसीआर के टॉप स्कोरर को। देखो, आईसीआर की जो काउंसलिंग होती है वो रैंक बेसिस पे होती है। फिलहाल सीयूईटी के थ्रू आप आईसीआर एग्जामिनेशन दोगे, सीयूईटी स्कोर कार्ड रिलीज करेगी और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आईसीआर आपका अलग से रैंक कार्ड रिलीज करेगी और उस रैंक कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे आप सभी का एडमिशन होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे हर एक आईसीआर के कॉलेज के बारे में, जो आईसीआर के टॉप कॉलेज हैं इन सब की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाने वाली है, पिछले साल क्या कट ऑफ थी, हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे टोटल कोर्सेज के बारे में। तो देखो यार, टोटल आईसीआर आपको 12 कोर्स अलाउ करती है, ठीक है, जिसमें हमारा बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी जिसमें फिशरीज है आपकी, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, उसके बाद बीटेक एजी हो गया। हम हर एक कॉलेज की हर एक कोर्सेज को देखने वाले हैं, ठीक है। आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, ये पीसीएम वालों के लिए होता है। जितने भी टेक कोर्सेस हैं ये सारे बच्चों आपके पीसीएम वाले बच्चों के लिए अलाउ किए जाते हैं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी हो गया आपका, ये भी पीसीएम के लिए होता है। बायोटेक्नोलॉजी में पीसीएम पीसीबी दोनों हो सकते हैं। और लास्ट हमारा होता है बच्चों कम्युनिटी साइंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है फूड न्यूट्रिशन का और देन सेरिकल्चर का, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 12 कोर्सेस हैं। इन 12 कोर्सेस पे आईसीआर
देश के विभिन्न एग्रीकल्चरल कॉलेज में आपको एडमिशन देती है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन के लिए हम आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो एक एक करके सारे कॉलेज के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू रैंक। जो आईसीआर की कट ऑफ होगी वो रैंक के बेसिस पे होगी, जो सीयूटी कट ऑफ होगी, जो सीयूटी के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन लेंगे वो स्कोर बेसिस पे। तो आईएआरआई में अगर बीएससी एजी बात करें तो देखो जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, पिछले साल जो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 597 बच्चे का, और ये फिलहाल है बीएचयू में, ठीक है। इसने आईआरआई को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि बीएचयू काउंसलिंग पहले हो गई तो बच्चे ने बीएचयू में एडमिशन ले लिया। एमपी का बच्चा था, ठीक है, 597 स्कोर थी इसकी, उन्होंने एडमिशन ले लिए। और ये मेरा जूनियर है, शंकर कोई नाम है, आई डोंट नो पूरा नाम, बट है ये हाईएस्ट स्कोर है पिछले साल का बीएचयू में फिलहाल, ठीक है। इसकी बेसिस पे अगर हम बात करें आईएआरआई की कट ऑफ के बारे में, तो आईएआरआई का जो मेन कैंपस है न्यू दिल्ली में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहीं की जाती है। और ये बच्चों एग्रीकल्चर की आईआईटी है। मैं बता दूं, प्लेसमेंट हो, फ्यूचर रिकमेंडेशन या फिर आपका करियर ग्रोथ हो, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में करना चाहते हो तो फोकस करो टॉप कॉलेज की। नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको अगर टॉप कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो सेकंड थर्ड टॉप कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्टेड मान के चलो कि अगर आपका स्कोर 500 प्लस आता है तो देखो यार, मैं ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा आपको कि क्या रहने वाला है, ठीक है। बट तो टॉप कॉलेज कट ऑफ होती है ना, वो अलग ही होती है। चलो मैं आपको सबसे पहले ओवरऑल कट ऑफ बताता हूँ कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो अगर बात करें यूआर की, यूआर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप अगर 450 प्लस स्कोर लाते हो तो आपको एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन बीएससी एजी के लिए तो मिल जाएगा अच्छे से। ओबीसी में 430 प्लस लाते हो, ईडब्ल्यूएस में भी 425 प्लस लाते हो, एससी में आप समझो 350 प्लस लाते हो, एसटी में आप समझो 310 to 315 लाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसेंट कॉलेज में बीएससी एससी के लिए एडमिशन मिल जाएगा। बट जो हमारा टारगेट होता है कि हम हमेशा एक टॉप कॉलेज को प्रीफर करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत कितना करना पड़ेगा, मुश्किल से अगर बताऊं तो आपका जो टॉप स्कोर का और नॉर्मल कट ऑफ का जो डिफरेंट होता मुश्किल से 10 से लेके 20 मार्क्स का ही होता है। 450 में आप एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन पा रहे हो, वहीं 470-75 आने पे आप एक इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में जा रहे हो। तो ये जो डिफरेंट है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन सब के लिए बहुत हेल्प साबित करने वाली है। अब हम एक एक करके बात करेंगे आईसीआर के थ्रू जितने हमारे टॉप कॉलेज हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ चुनिंदा कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, हम हर एक कॉलेज के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बीएचयू की बात करें तो आईसीआर के थ्रू बीएचयू के रैंक वाइज बात करें तो अगर आपका रैंक अंडर 500 आ रहा है, और अंडर 500 के लिए मतलब समझ रहे हो, अंडर 500 का जो स्कोर था इस साल का नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो स्कोर कहीं ना कहीं डिफरेंट हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर हमारा स्कोर यहाँ पे 475 प्लस है तो हम अंडर 500 आ जा रहे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर से आईसीआर के लिए जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 475 से ऊपर 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, आप ये समझना, ठीक है। पंतनगर का इसका भी अप्रॉक्स आप समझो आपका अंडर 500 to 700 के बीच में, यानी कि अगर आपका स्कोर 460 या 470 तक आ रहा है तो आप लास्टली यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो। आईएआरआई सबसे अधिक अंडर 100 रैंक, यानी कि मुश्किल से 30 सीट्स होती हैं, रिजर्वेशन भी लगा लोगे तो यूआर कैटेगरी में जब तक आपका स्कोर 520 या 510 to 515 के बीच में नहीं आने वाला, इससे प्लस नहीं आने वाला, 520 प्लस नहीं आने तब आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे आईआरआई के हब्स हैं, टोटल 16 हब्स हैं। 16 हब्स मतलब समझ रहे हो कि आईसीआर के 16 सब कैंपस हैं। लखनऊ में है, पटना में है, बारामती में है, शिलोंग में है, रायपुर में है, करनाल में है, बहुत जगह हैं, ठीक है, हैदराबाद में है, बहुत जगह है। तो ये सब जो सब कैंपस होते हैं ये नॉर्मल स्कोर अटेम्प्ट करते हैं झारखंड वगैरह में, लेकिन फिर भी इनका भी कट ऑफ हम कहीं ना कहीं जो 16 हब्स हैं इनका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं बच्चों 470 प्लस ही रहता है। आप ये समझो, आप आईआरआई के किसी भी हब में चले जाओ, आपको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिल जाएगा स्टडी का। सो आप इस बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन करो कि हमेशा एक अच्छे कॉलेज को प्रीफर करो। सीसीएसएचयू हिसार की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पीयू हिसार की बात कर लेते हैं। देन हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, आरपीसीयू, ठीक है, हमारे पास आरएलबीसीयू है। इन सब की बात कर लेता हूँ। ये सारे जो कॉलेज में लिख रहा हूँ ना, ये आपको आईसीआर के थ्रू एडमिशन देंगे, आईसीआर के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देंगे। हालांकि ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम आपको डिटेल से वीडियो बना के आपको प्रॉपर कट ऑफ बताने वाला हूँ, कैसे आपको इन सब के अलावा कुछ और टेक्निक्स होते हैं जिससे के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। हिसार की बात करते हैं, पिछले साल हिसार का जो कट ऑफ गया था वो 1500 रैंक तक गया था, ठीक है।
पीयू की कट ऑफ की बात करें, ये भी 1500 से 2000 रैंक के बीच में गया था एडमिशन। अब स्कोर कितना होगा? 1500 रैंक लाने के लिए कम से कम आपको 460 440 के 60 440 के बीच में स्कोर लाना पड़ेगा। 450 तक आपका एडमिशन हो जाता है पीयू में लास्टली। आरपीसीयू की बात करें तो यहाँ पे भी आपका आरपीसीयू पूसा कट ऑफ तो गया था अप्रॉक्सीमेटली 3900 तक, ठीक है, 3900 ओवरऑल रैंक है। आरएलबीसीयू का भी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35 तक गया था मैक्सिमम, ठीक है। ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर साल कम से कम 40-50 हज़ार बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं आईसीआर को, और पिछले साल तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि आईसीआर सीयूटी का पार्ट है। बहुत सारे बच्चों ने आईसीआर को फॉर्म में ऐड नहीं किया, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चे, जो हमारा एक्सपेक्टेड अनुमान है कि 50,000 बच्चे हैं जिन्होंने आईसीआर को अपने फॉर्म में ऐड किया है। तो 50,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है। एग्रीकल्चर कोर्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर कोर्स में आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास करोगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बशर्ते आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन दो, अपना जो मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न बताया ना उसको ध्यान देना, क्योंकि कभी भी होता है कि बहुत सारे कॉलेज आपके स्कोर तो अच्छे आ गए, मान लीजिए आपने एबीसी से एग्जामिनेशन दिया, स्कोर तो बहुत अच्छे आ गए, स्कोर आपके आगे 450 प्लस 500 आ गए, बट बाद में ये हुआ कि कॉलेज में आपको टॉप एडमिशन मिल गया, चलो मान लो आपको 450 आ गया, ठीक है, और क्या हुआ लास्टली आपको हिसार में एडमिशन मिला। जब हिसार में काउंसलिंग के लिए गए तो पता चला कि आपको तो कॉलेज लेगा ही नहीं क्योंकि आपके पास एबीसी है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन दो, अपना एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, उसे डिसाइड कर लो। आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के उसी का पेपर दो। ऐसा मत करो कि आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज करना पड़े। अगर आपके 12th में पीसीएम है, पीसीएम दीजिए, 12th में पीसीबी है, पीसीबी दीजिए, 12th में एग्रीकल्चर है, पीसीए दीजिए, एबीसी से भी दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एबीसी से सारे कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2024 का ओरल कट ऑफ अगर बात करूँ, आपको ये अपना सपना है भैया मुझे बस एडमिशन लेना है, कैसे भी एडमिशन मिल जाए, 400 नंबर ला दो एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपका एक ड्रीम है कि मुझे टॉप कॉलेज जानी है, तो आप हमेशा 450 480 अप्रॉक्सीमेटली 500 का टारगेट रख के चलो। बीएचयू जाना है, आईआरआई जाना, पंतनगर जाना है, 500 प्लस टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट अगर आप पूरा करते हो तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा इन सारे कॉलेज में एडमिशन लेने से। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ओवरऑल कट ऑफ है कि आप इस कैटेगरी में इतना स्कोर लाइए, एडमिशन मिल जाएगा। ये टोटल कोर्सेस हैं। हॉर्टिकल्चर जितने भी हमारे सब्जेक्ट है ना, सब में 5 से 10 मार्क्स का ही डिफरेंट होता है। बाकी रैंक वाइज काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, काफ़ी सारे रिजर्वेशन मिल जाते हैं। स्टेट का अपना अपना अलग सीन है, इस वजह से रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। मेक श्योर आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि क्या चीज़ें कैसे आपको करनी है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी एक मैं प्रॉपर वीडियो ला रहा हूँ इसलिए कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप करो, ठीक है बच्चों। हाईएस्ट स्कोर की तरफ कभी भी मत जाना, ठीक है, हमेशा अपना बेस्ट दो। बस ये सोचो कि मुझे कैसे भी 500 स्कोर लाने हैं। 600 में 500 लाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप पर सब्जेक्ट भी कम से कम, अगर आप पर सब्जेक्ट 180 नंबर लाते हो, ठीक है, चलो नहीं 180 आप आ रहा है, ज़्यादा हो गया, 160 165 लाओ, ठीक है। 200 में 160 तो ला सकते हो ना, 80% तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो 160 भी अगर एक सब्जेक्ट लाओ तो 3 सब्जेक्ट मिला के 480 हो जाता है। और 480 कहीं ना कहीं आपको इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर में पहुंचा देगा यार। क्यों टेंशन ले रहे हो, प्रिपरेशन करो अच्छे से बस। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और अपने इस वीडियो को लाइक भी करके शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द